नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने पकड़ा 2800 किलो मिलावटी पनीर, 45 किलो घी। जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योगपति की 35 लाख की घड़ी जब्त की। रोजगार मेले में बांटे 51,000 युवाओं को जॉब लेटर। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बासनी की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में बस्ती थाना पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर और घी सप्लाई के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आईपीएस अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में पुलिस ने मिलावटी पनीर व घी ले जाते 5 पिकअप जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 2800 किलोग्राम मिलावटी पनीर व 35 किलोग्राम घी बरामद किया। यह मिलावटी डेयरी उत्पाद जयपुर में सप्लाई के लिए जा रहा था। ट्रेनी आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिलावटी डेयरी उत्पाद की खेप जयपुर की ओर जा रही है। इस पर टीम का तत्काल गठन किया गया। गठित टीम ने राजा धोक टोल प्लाजा के पास देर रात नाकाबंदी शुरू की। 15वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर एनआरआई उद्योगपति वासु श्राफ को जांच के नाम पर रोकने का मामला सामने आया है। वे एयरपोर्ट पर 5 घंटे व्हील चेयर पर बैठे रहे। इस दौरान उनकी 10 साल पुरानी 35 लाख की घड़ी को भी जब्त कर लिया गया। वो इनके दुबई वापस जाने के बाद वकील को लौटाई गई। इसको लेकर वासु श्राफ ने कहा, मेरे देश में मेरे साथ हुए इस व्यवहार के बाद मैं काफी अपमानित महसूस कर रहा हूँ। दरअसल भारतीय मूल के उद्योगपति वासु श्राफ 11 अप्रैल को जयपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सीकर के फतेहपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना था। व्हील चेयर पर जयपुर पहुंचे वासु को एयरपोर्ट पर लगभग 5 घंटे तक जांच के नाम पर बिठाए रखा गया। इस दौरान वासु को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया। जयपुर से जौहरी बाजार में देर रात हुए बवाल के बाद अब विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को उकसाने सहित अन्य धाराओं में मानक चौक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बेजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि दरअसल जयपुर के जौहरी बाजार में देर रात धार्मिक स्थल के बाहर पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जहां विधायक बाल मुकुंदाचार्य और रफीक खान के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। पुलिस कमिश्नर जोसेफ व डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा सहित 5 थानों की पुलिस पहुंची। जोधपुर के वासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग विकराल हो गई। आसपास की 2 फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इसके चलते जोधपुर के करीब 5 किलोमीटर के इलाके में आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इधर आग लगने के बाद आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक भी घबराकर बाहर आ गए। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और सौरभ गांगुली ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी इवेंट और एशियन चैंपियनशिप में नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद यह बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। गांगुली ने एजेंसी से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया को सख्त कदम उठाने चाहिए। दरअसल 2013 के बाद से राजनीतिक संबंध खराब होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज का आयोजन बंद हो गया। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को 20 जिलों में उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों तथा राज्य उपभोक्ता आयोग में 7 व जिला उपभोक्ता आयोगों में 42 सदस्यों की नियुक्ति कर दी। अध्यक्ष 13 आयोगों में ही नियुक्त हुए हैं। पाली में अध्यक्ष नियुक्त नहीं होने से सुनवाई अभी शुरू नहीं हो सकेगी। जानकारी के अनुसार बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर चतुर्थ, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर प्रथम, जोधपुर द्वितीय, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर व टोंक में अध्यक्ष और सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जयपुर चतुर्थ जिला उपभोक्ता आयोग में 2020 से अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। लुधियाना के घोड़ा फार्म मालिक की ओर से अजमेर में घोड़ा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने एम्बुलेंस किराया 1,26,000 रुपए हड़प कर लिया। टंडन फार्म बड़ियाला चौराहा अजमेर के संचालक अनुपम टंडन के अनुसार उनके परिचित छल्ला संधू के माध्यम से लुधियाना स्थित एम्पायर स्टड फार्म के मालिक अरपिंदर सिंह गिल उर्फ आरपी गिल से संपर्क हुआ। गिल ने अपने घोड़ों को पुणे में आयोजित हॉर्स शो में ले जाने के लिए 50,000 रुपए प्रति किलोमीटर किराए पर एम्बुलेंस बुक की। इसके बाद धोखाधड़ी कर उनके साथ करीब 1.25 लाख रुपए हड़प कर लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के विरोध में श्रीमाधोपुर में आज पूर्ण बाजार बंद है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। विश्व हिंदू परिषद ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए। विहिप के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष एडवोकेट अमित ठटेरा और बजरंग दल के जिला संयोजक रवि प्रजापत ने जानकारी दी। शाम को शहर के चौपड़ बाजार में सर्व हिंदू समाज के लोग और व्यापारी एकत्र होकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। अजमेर के आना सागर किनारे वेटलैंड में बनाए गए 7 वंडर को पूरी तरह तोड़ने के लिए
एडीए ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दी है। 10 दिन में तोड़ने के लिए टेंडर जारी होंगे। इस प्रस्ताव को आयुक्त नित्या की अध्यक्षता में हुई एडीए की कार्य समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। ठेकेदार फर्म 7 वंडर को तोड़ेगी और इसका स्क्रैप बेचकर पैसा एडीए को दिया जाएगा। टेंडर एडीए को अधिकतम देय राशि पर आधारित है। 7 वंडर से एम पाथवे पार्क की आना सागर की तरफ से दीवार और सुविधाओं को हटाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के मदार मारवाड़ सेक्शन पर धारेश्वर यार्ड में ब्रिज नंबर 579 पर आरसीसी बॉक्स डालने का काम किया जा रहा है। इस कारण 27 और 28 अप्रैल को ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। कई ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी, कुछ का रूट बदला जाएगा और कई ट्रेनें देरी से चलेगी या रास्ते में रोकी जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का रूट बदला गया है, कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निहालगंज थाना पुलिस और डीएसटी ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर पुलिस टीम अनाज मंडी पहुंची। वहां 2 बिना नंबर के ट्रैक्टर मिले, एक स्वराज और दूसरा महिंद्रा का ट्रैक्टर था। पुलिस को देखते ही चालकों ने तेज गति से भागने की कोशिश की। इस दौरान महिंद्रा ट्रैक्टर ने 2 खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिलें पैशन प्रो और डिस्कवर थी। दोनों मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई। सीकर प्रदेश में मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की मृत्यु होने के बाद क्लेम पास करने के लिए पोस्टमार्टम की अनिवार्यता नहीं होगी। बीमित पशु की मौत के बाद पशुपालक के आर्थिक मार को कम करने के लिए निदेशालय ने यह राहत दी है, जिसके अनुसार पशु चिकित्सक की ओर से पंचनामा के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देने पर बीमा क्लेम का भुगतान हो सकेगा। इससे पशुपालकों को आर्थिक और मानसिक रूप से काफी मदद मिलेगी। आपदा के दौरान बीमा किए गए पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को केवल नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचित करना होगा। वेल्स नाम के डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म से अब दूरदर्शन और आकाशवाणी का कंटेंट देश दुनिया के दर्शकों के लिए मोबाइल, वेब और स्मार्ट टीवी पर एक क्लिक में उपलब्ध होगा। शुक्रवार को जयपुर में प्रेस वार्ता में डीडी राजस्थान के उप महानिदेशक सतीश देपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप पर 140 से ज्यादा डीडी और अन्य टीवी चैनल, साथ ही 500 से ज्यादा आकाशवाणी केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। प्लेटफॉर्म का फोकस साफ सुथरे पारिवारिक मनोरंजन पर है, जिसमें इतिहास, संस्कृति, खेल, एजुकेशन और कृषि से जुड़े शोज भी शामिल होंगे। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने का शुरू किया गया गिव अप अभियान जयपुर जिले में विवादों का अभियान बनता जा रहा है। विभाग में योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने का आंकड़ा बनाने की आपाधापी मची है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फील्ड में तैनात प्रवर्तन अधिकारी योजना से अपात्रों के नाम हटाने के लिए राशन डीलर से 5-5 आवेदन मांग रहे हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राशन डीलर्स ने विरोध शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।